हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। तो रैयतवाड़ी प्रथा टॉमस मुनरो ने प्रारंभ की थी और स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था और मार्टिन बर्ड ने महलवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। निम्न में से किस व्यवस्था के तहत कृषकों को भूमि पर से अधिकार छोड़ना पड़ा? तो स्थायी बंदोबस्त प्रथा के तहत कृषकों को भूमि पर से अधिकार छोड़ना पड़ा था। मंगलौर की संधि के संबंध में निम्न से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें तीसरा और चौथा सही हैं। इस संधि के तहत अंग्रेजों को मैसूर का आधा क्षेत्र प्राप्त हुआ तथा युद्ध में पराजित होने के कारण टीपू सुल्तान को यह अपमानजनक संधि करनी पड़ी। निम्न में से किससे अलबुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया? तो बीजापुर के सुल्तान से अलबुकर्क ने 1510 में गोवा प्राप्त किया था। निम्न में से किसने तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा संघ का निर्माण किया था? तो पेशवा ने तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान मराठा संघ का निर्माण किया था। डेनिस और आपको बता दें, ये तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध ये बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकेंड तथा अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था। इसमें बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज़ों ने पेंशनर बनाकर कानपुर के बिठूर भेज दिया था। डेनिश व्यापार का मुख्यालय कहाँ था? डेनिश व्यापार का मुख्यालय रामपुर था। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें केवल दूसरा सही है। वारेन हेस्टिंग के काल में सरकारी खजाने का हस्तांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया गया। भारतीय राज्य समिति का गठन किसके अधीन हुआ? तो भारतीय राज्य समिति का गठन हरकोर्ट बटलर के अधीन हुआ था। भारतवर्ष में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो भारतवर्ष में सिविल सेवाओं का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को ठगी प्रथा तथा सती प्रथा समाप्त करने का श्रेय जाता है। भारतीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। ब्रिटिश सरकार ने हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह संबंधी कानून किस वर्ष पारित किया? तो ये कानून 1856 में पारित हुआ था। सुमेलित कीजिए 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन। जॉर्ज पंचम की यात्रा लॉर्ड हार्डिंग। अंग्रेजों ने किसके साथ संगौली समझौता पूरा किया, जिसके फलस्वरूप कुमाऊं और गढ़वाल अंग्रेज शासन में मिला दिए गए? तो ये सुगौली की संधि नेपाल के गोरखाओं तथा इंग्लिश के मध्य हुई थी। अमृतसर की संधि निम्न में से किसके और महाराणा रणजीत सिंह के बीच संपन्न हुई? तो अमृतसर की संधि लॉर्ड मिंटो तथा महाराणा रणजीत सिंह के मध्य हुई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में 1857 विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। कुछ अन्य इम्पोर्टेंट देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्ति अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित था? तो सर सैयद अहमद खां। वहाबी आंदोलन का संबंध था। वहाबी आंदोलन का संबंध किससे था? कहाँ? वहाबी आंदोलन का संबंध
वहाबी आंदोलन का संबंध सैयद अहमद खां बरेलवी द्वारा चलाया गया धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका आंदोलन का संबंध था। कूका आंदोलन राम सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। कूका सिखों का एक संगठन था। इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक निम्न में से कौन था? इंडियन एसोसिएशन संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जिसका बाद में कांग्रेस में विलय हो गया था। कौन से सुधारक ने भारत से बाहर भारतीय दर्शन को फैलाया? तो स्वामी विवेकानंद ने भारत से बाहर शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन में इन्होंने भारतीय दर्शन को फैलाया। ये 1893 में होता। सुमेलित कीजिए। M.G. रनाडे इंडियन नेशनल, ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज संस्थापक, पंडित रमाबाई शारदा सदन, D.K. कार्वे भारतीय महिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की संस्था से जुड़े हुए थे? हिंदू कॉलेज से राजा राम मोहन और डेविड हेयर स्थापना से जुड़े थे। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? तो अंग्रेजी की वकालत लॉर्ड मैकाले ने की थी। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद हो तो ऐसे वीडियो अन्य देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।